नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। मार्केट से निकला जाए या रुका जाए? बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि मार्केट से इस समय क्या किया जाए मार्केट में? क्योंकि मार्केट लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या मार्केट में बिल्कुल सही समय है निकलने का? और निकलने के बाद कुछ समय बाद एंट्री ली जाए? कुछ समय देखा जाए किसी और जगह कि कहाँ इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं? इन्हीं सब विषयों पे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये सही समय है मार्केट से एग्जिट करने का या फिर ये सही समय है एंट्री लेने का। दोनों बातों को समझना होगा आपको, ठीक है? तो इसके लिए मैं विस्तार से आपको बिल्कुल डाटा के अनुसार देखिए, ये कोई मेरा प्रेडिक्शन नहीं है। मैं कोई आपको प्रेडिक्शन नहीं करूंगा फ्यूचर का। और मैं समझता हूं कि बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर्स, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बहुत बड़े से बड़े ट्रेडर्स जो लाखों करोड़ों के सेटअप लेके बैठे हैं, वो भी मार्केट का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है ना कि मैं बता सकता हूं फ्यूचर में मार्केट किस तरफ जाएगा, तो भाई वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सरासर गलत है। मैं तो कहता हूं कि आप डेली का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कई बार जो बहुत से लोग अपनी वीडियोस देखे होंगे बताते हैं कि हाँ कॉल इधर जाएगी, पुट इधर जाएगी, और मार्केट रिवर्स हो जाता है, रिपीट रिवर्ट हो जाता है तुरंत। तो समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति इंट्राडे में नहीं प्रेडिक्शन कर पाता बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, तो कोई फ्यूचर का प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है? इसलिए ये मान के चले कि अगर कोई आपको प्रेडिक्शन कर रहा है फ्यूचर का, तो वो गलत कर रहा है। हाँ, अगर कोई डाटा बता रहा है, आपको डाटा दे रहा है, जैसे हम लोग जो बात करते हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ, वो डाटा के ऊपर करता हूँ। हम बताते हैं कि डाटा ये कह रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, डाटा ये कह रहा है। डाटा के अनुसार जैसे हमने आपको यूएस 10 ईयर बताया, यूएस का फेडरल रिजर्व बैंक के रेट कट का जो वजह है वो बताया मैंने आपको कि हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो मार्केट के डाटा है वो ऐसा कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। ये नहीं, हम नहीं कहते कभी भी कि ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये कोई बता ही नहीं सकता कल मार्केट क्या होगा। हम इसका सिर्फ एक अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि कल मार्केट पॉजिटिव रहेगा, कल मार्केट निगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ आई है, आज ये ऐसा होने वाला है। रात-रात में क्या बदल जाए किसको क्या पता? भाई एक चीज़ है, यूएस का मार्केट रात में खुलता है, मतलब हमारे लिए, वहाँ तो दिन होता है, लेकिन हमारे यहाँ रात में खुलता है। क्योंकि अब रात में वहाँ मार्केट खुलेगा, हमारी रात है। हम ये प्रेडिक्शन करके बैठे हैं कि आज पूरे दिन ग्लोबली ये चला, जिसकी वजह से कल मार्केट ऐसा होगा। लेकिन रात में क्या ऐसा हो जाए? भाई वहां के लिए दिन है, वहां ऐसी क्या घटना हो जाए या ऐसा कौन सा स्टैंड गवर्नमेंट ले ले जिसके कारण कल मार्केट को पलट जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो इसलिए मार्केट का कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता फ्यूचर का। हम सिर्फ डाटा पे बात कर सकते हैं कि डाटा के अनुरूप भविष्य में ऐसा हो सकता है। तो क्योंकि हम प्लानिंग जो करते हैं वो डाटा के अकॉर्डिंग करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपना डाटा लेके बैठती हैं। जब वो अपनी प्लानिंग करती है ना, भाई हम जब भी कोई कंपनी होती है तो वो कुछ ईयरली प्लानिंग करती है, कुछ क्वार्टरली प्लानिंग करती है। तो वो सेल्स ग्रोथ की प्लानिंग कैसे करती है? वो डाटा के अनुसार करती है कि हमारे पास इतने सारे चैनल्स हैं और इन चैनल्स को हम ये माल देंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारी इतनी सेल जनरेट होगी, तो इसके लिए हमें इतनी मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। वो डाटा पे बात होती है, और जो व्यक्ति डाटा पे बात करता है तो उसकी एक्यूरेसी काफी हद तक सही होती है। 100% एक्यूरेसी तो किसी की नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये मानता हूं अगर कोई व्यक्ति डाटा को लेकर बात करता है तो उसकी एक्यूरेसी और के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, क्योंकि डाटा वाले को पता होता है कि हाँ क्या क्या हो सकता है, उसके साथ क्या क्या परिस्थिति ऐसी आएंगी, सर्कमस्टेंसेस ऐसी होंगी जिससे उसको उभरना है, जिसको उसको चैलेंजेस फेस करने हैं। तो वो चैलेंजेस को भी लेके बैठेगा कि क्या क्या दिक्कतें हमें आएंगी और इन फ्यूचर हमें क्या करना होगा, उनके लिए क्या एक्शन लेना होगा। तो वो अच्छा काम कर जाएगा उसके मुकाबले जो खाली प्रिडिक्शन करते हैं हवा में। हवा में प्रोडक्शन का मान लिया भाई पूरा साल बढ़िया आना है, बीच में दिक्कत आ गई, कुछ सोचा ही नहीं, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, हमने क्योंकि फंड रिजर्व नहीं रखा था उसके लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो डाटा पे काम करती हैं। तो हम लोग फिर अगेन डाटा पे शुरुआत करेंगे और आपको बताएंगे क्या आपके लिए सही समय है एंट्री लेने का, या एग्जिट करने का सही समय है, या फिर एग्जिट करने के बाद कुछ समय बाद इसमें एंट्री मारें। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे विस्तार से। फिलहाल सबसे पहले मार्केट की बात करते हैं। मार्केट ने आज फिर से वही कुछ, कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल दिखाया। सेंसेक्स ने लगभग, ना आप उसे रेड कहो ना ग्रीन कहो, 7 पॉइंट की गिरावट रही है, कुछ मायने नहीं रखती। ठीक है, नॉर्मल रहा है। निफ्टी माइक्रो में भी यही रहा, -3 पॉइंट। निफ्टी 50 अगेंस्ट पॉजिटिव रहा, लिंक कितना 6 पॉइंट्स।
ठीक है, निफ्टी मिड कैप 150 14.70, ठीक है, निफ्टी स्मॉल कैप 39 पॉइंट। तो मतलब कुल मिला के लगभग ये समझ लीजिए कोई बहुत बड़ा बदलाव आज मार्केट ने नहीं कहा है। ठीक है, पॉजिटिव रहा है। अगर ओवरऑल देखें आप तो उसको पॉजिटिव रहा है, वो नेगेटिव नहीं रहा। ठीक है, सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में भी मैंने कहा वही मिला जुला असर है, कोई खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। सेक्टर वाइज भी देखें, ऑटो ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है। ऑटो सेक्टर जो है 325 पॉइंट बढ़कर 1.25% की बढ़ोतरी रही इसमें, करीबन 26,300 पे बंद हुआ है। अगर इधर निफ्टी कंज्यूमर की बात करें तो ड्यूरेबल जो है हल्का सा मतलब गिरावट ना कहो उसे, पॉइंट 0.01% की गिरावट रही है, मतलब पॉइंट वो करीबन 4 अंक टूट गया है। निफ्टी फार्मा ने पॉजिटिव है लेकिन कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, करीबन 9 पॉइंट की बढ़ोतरी है इसमें। निफ्टी कंजप्शन की बात करें तो 11 पॉइंट की बढ़ोतरी है, लगभग 12 पॉइंट मान लीजिए। कोई ऐसा खास, मैंने कहा ना मार्केट ने कोई अच्छा खास परफॉर्मेंस नहीं दिया है। अभी मार्केट समझने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि कल जीएसटी का रिफॉर्म्स हुआ है, उसके बाद ये सब दिक्कतें और आगे भविष्य में जो आने वाले चैलेंजेस हैं, उसको लेके मार्केट अभी समझने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट में क्या होने वाला है। निफ्टी आईटी की बात करें, अगेन निफ्टी आईटी में तो गिरावट रहेगी, 1.44% की गिरावट है, लगभग 1.5% करीब निफ्टी आईटी में गिरावट रही है। और उसकी वजह आपको पता ही है, इसकी मेन वजह है जो मेजर हमारा एक्सपोर्ट चैनल है इसका, वो अमेरिका है। और अमेरिका के साथ हमारी परिस्थितियां अभी ठीक नहीं होनी, आगे भविष्य में भी अभी बिगड़नी है, और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो वहां पे जो तानाशाह बैठा है उसका बिल्कुल अड़ियल रवैया है, और चीन ने उसको मुझे लगता है कि और पिंच कर दिया है। तो इसके बाद वो बिल्कुल बौखला गया है डोनाल्ड ट्रंप। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में भी आज गिरावट रही। उसकी वजह एफएमसीजी गिरावट की मैं आपको बताऊंगा अभी, इसके बारे में भी क्यों क्यों गिरावट रही। ठीक है, निफ्टी बैंक में बढ़ोतरी रही लेकिन मामूली सी बढ़ोतरी है। डिफेंस में भी माइनस में रहा 0.26। ठीक है, निफ्टी 200 की बात करें तो उसमें भी हल्की फुल्की बढ़ोतरी रही है, 74 पॉइंट बढ़ा है वो। निफ्टी मेटल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। निफ्टी रियलिटी में गिरावट रही करीबन 1.25% की। देखिए निफ्टी मेटल और रियलिटी में दोनों में भी मैं बता दूं आपको, इसका भी बहुत बड़ा पैसा एक तरीके से हमारे पास अमेरिका के द्वारा आता है, और इसका असर भी हमें इसी वजह से देखने को मिला। अगर देखिए एशियन मार्केट की बात करें तो कल एशियन मार्केट ने अच्छा परफॉर्म दिया है। चाहे किसी मार्केट की बात करें, चाहे अमेरिकी मार्केट की बात करें, जापानीज मार्केट की बात करें, संघाई की बात करें, सभी मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उसकी वजह भी आपको पता है कि अब जो वहां दिक्कतें हुई हैं, उसकी वजह आप समझ गए क्यों दिक्कत हुई, क्योंकि आपको बताऊं मैं आपको, अमेरिका का 10 ईयर में फिर गिरावट दर्ज हुई है। अमेरिका का 10 ईयर जो मैं कल बता रहा था आपको 4.27% तक पहुंच गया था, जिसका ये संकेत था साफ साफ कि अब फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से रेट कट नहीं होगा। रेट कट नहीं होगा, ये उसका संकेत था। उसका जो यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड है वो ये संकेत कल तक दे रहा था, लेकिन आज उसमें गिरावट दर्ज करी गई है। आज वो टूट कर 4.15% पर आ गया है। अभी आज का मार्केट और खुलेगा, वहां पे देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगता है शायद उनको रेट कट करना पड़ेगा, ये दिक्कतें उनको झेलनी पड़ेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ज्यादा दबाव है फेडरल रिजर्व बैंक के ऊपर कि वो रेट कट करें, क्योंकि इस समय जो अमेरिका क्राइसिस झेल रहा है, चाहे वो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हो चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस हो, हर तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को मुंह की खानी पड़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल भी आया, उसके बाद भी अमेरिका पे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। एक तरीके से आप समझिए जैसे भारत में बार बार गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप ऐसे ले रही है, लेकिन उसका भी मार्केट जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा, हालांकि स्टेबल है। उस स्टेप की वजह से ही मार्केट भारत का टूट नहीं रहा है। ये भी भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है कि बहुत सारे लोग ये जो कह रहे हैं मुझसे कि मार्केट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मार्केट बढ़ नहीं रहा, इतना सब कुछ, तो मैं आपको बता दूं कि जो जियो पॉलिटिकल पूरे विश्व में दिक्कतें चल रही हैं, उसके बाद भारतीय मार्केट तबाह हो चुका होता अब तक। लेकिन गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए हैं, स्टेप दर स्टेप जो गवर्नमेंट बार बार ले जा रही है, हर महीने हर 3 महीने में जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है, उसकी वजह से मार्केट स्टेबल चल रहा है। और मार्केट से आप कोई बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं ले पा रहे हैं, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा बहुत ज्यादा तो लॉस भी नहीं हो रहा है। ये गवर्नमेंट के स्टेप की वजह से हो रहा है ऐसा। ठीक है, तो फिलहाल जो यूएस का जो 10 ईयर है उस बॉन्ड ने संकेत दे दिया है कि कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व बैंक को रेट कट करना पड़ेगा, और इस पे बहुत ज्यादा दबाव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है। उसकी वजह से दिक्कतों का सामना जो फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे उनको, वो आने वाले समय में उनको झेलने पड़ेंगे। अगर रेट कट होता है अमेरिका के लिए तो अमेरिका की तरफ से दुगनी मार पड़ेगी अमेरिका पे। उसकी वजह क्या है, एक तरफ तो रेट कट का, और दूसरी तरफ जो टैरिफ वापसी का अगर उसको करना पड़ेगा, कोर्ट की जो कोर्ट में भी बात चल रही है उसकी, अगर उसमें भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए उनके लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा।
मैं कह रहा हूं अगर पैसे वापसी करने भी ना पड़े और यहीं से रोक लग जाए तो भी उनको दिक्कत हो, क्योंकि अभी तक मैं ये समझता हूं जितने भी अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने हमेशा अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत काम किया है, अमेरिका को हमेशा सुपर पावर बनाए रखे हैं। चाहे वो बाइडन का कार्यकाल कहिए, बाइडन की इन्होंने बहुत हंसी बनाई जब ये सरकार में नहीं थे, ठीक है। मैं मानता हूं कि बाइडन शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने किसी देश से अपने संबंध बिगाड़े भी नहीं, व्यापार को जैसे चल रहा था वैसे निरंतर चलने दिया। अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया तो उन्होंने कहीं से ऐसा भी नहीं किया जिसकी वजह से उनके संबंध टूटते या व्यापार में उनको घाटा होता। उन्होंने संबंध बनाए रखे। इससे पूर्व के राष्ट्रपति जो रहे उन्होंने भी हमेशा ऐसा ही रखा, उन्होंने भी व्यापार को निरंतर बढ़ाते रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं इन्होंने अमेरिका की हालत खस्ता कर दी है और अमेरिका परेशान है, अमेरिका का आम नागरिक परेशान है इस समय, और इसकी वजह से क्या पूरा विश्व परेशान है। तो वही दिक्कतों का सामना हमारी मार्केट को करना पड़ रहा है। देखिए, अब लोग जो कह रहे हैं भारतीय मार्केट पे आए थे हम लोग, अभी तक हम अमेरिका की चर्चा कर रहे थे, अब हम भारतीय मार्केट पे आते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये मुझसे लोग पूछते भी हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर रिटर्न कब से आएगा, रिटर्न कब आना शुरू होगा, गवर्नमेंट इतने सारे स्टेप ले लिए, गवर्नमेंट ने जीएसटी में भी कटौती कर दी, गवर्नमेंट ने रेपो रेट रिजर्व रेट में भी कटौती कर दी, लोन भी सस्ते हो रहे हैं, उसके बाद भी जो है पैसा नहीं मिल रहा, ठीक है, ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये रिटर्न्स नहीं दे रहे। देखिए, मार्केट इसी तरीके से काम करता है। मैं आपको कुछ डाटा देना चाह रहा हूँ, उस डाटा पे अनुसार आप मेरी बात समझे। निफ्टी का डाटा बता रहा हूँ आपको 2024 का। 2024 में निफ्टी की बात करें तो जनवरी में निफ्टी ने 0.03% रिटर्न दिया था, मतलब निगेटिव में, ठीक है। फिर फरवरी की बात करें तो 1.18% का रिटर्न दिया। फिर मार्च की बात करें तो 1.37% रिटर्न दिया। अप्रैल की बात करें तो 1.24% रिटर्न दिया। 3 महीने लगातार रिटर्न दिया पॉजिटिव में। अब आ जाइए चौथे महीने पे। चौथे महीने में मई में जैसी आती है तो 0.052% का निगेटिव रिटर्न दिया, मतलब निगेटिव में पहुंच गए, ठीक है। फिर आप जून में आ जाइए, अगेन जून में अच्छा रिटर्न दिया है 6.57% का, मतलब लगभग 6.5% से ज्यादा रिटर्न दिया। अब आप आ जाइए जुलाई में। जुलाई में 3.92% का, मतलब 4% के आसपास रिटर्न दिया इसने। फिर अगस्त में आ जाइए 1.14% का। फिर सितंबर में आ जाइए 2.28% का। फिर इसके बाद अक्टूबर में आ जाइए, अक्टूबर मतलब ये 24 का डाटा बता रहा हूं आपको मैं। अक्टूबर 2024 में आ जाइए, 24 में ने माइनस में दिया, वो भी कितना 6.22%, मतलब लगभग 6.5% से थोड़ा कम इसने निगेटिव में रिटर्न दिया निफ्टी ने। फिर नवंबर में आ जाइए 0.03% का रिटर्न दिया ने निगेटिव में। दिसंबर में आ जाइए -2 का रिटर्न दिया ने निगेटिव में। एनुअल आप इसे देखेंगे तो लगभग एनुअल में 8.75% का रिटर्न दिया इसने लास्ट ईयर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न सही दिया। अब आ जाइए आप 2025 में। जनवरी की शुरुआत हुई, ठीक है, वहां दिसंबर में नेगेटिव चल रहा था, फिर जनवरी शुरुआत हुई निगेटिव में, 0.58% निगेटिव रहा जनवरी। फरवरी में 5.89%, लगभग 6% के करीब निगेटिव रिटर्न दिया। मार्च में अगेन रिटर्न दिया फिर से इसने 6.30% का। अप्रैल में फिर पॉजिटिव रिटर्न दिया 3.46% का। मई में फिर रिटर्न दिया 1.7% का। जून में रिटर्न दिया 3.1% का। यहां तक पॉजिटिव रिटर्न दिया। कब से? मार्च से लेकर जून तक रिटर्न दिया लगातार। इस लगातार में आपको देखेंगे आप तो 6 और 3 10, 11, 12, 3 15, मतलब 15% रिटर्न दे दिया मात्र 4 महीने के अंदर, ठीक है। अब जुलाई में आ जाइए 2.93% नेगेटिव रिटर्न दिया। अगस्त में आ जाइए 1.72% नेगेटिव रिटर्न दिया। सितंबर चल रहा है अभी। तो मार्केट इसी तरह रिस्पॉन्स करता है, मार्केट इसी तरह परफॉर्म करता है। अगर 2 महीने रिटर्न अच्छा दे रहा है तो उसका फिर 2 महीने नेगेटिव रिटर्न देगा। और आपने, क्योंकि आपने कोविड काल के बाद मार्केट देखा कि जहां आंखें मीच के कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर दो और आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ। उस समय ही 2020 से लेके और 2023 तक सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में लोग जुड़े हैं, वो इसी कार्यकाल में जुड़े हैं। इस 3 साल के अंदर जितने कस्टमर पहले थे उसके मुकाबले कहीं गुना ज्यादा, 50% ज्यादा कस्टमर जो है वो इन्हीं 3 साल में जुड़े। और इसकी वजह से क्या हुआ, उन लोगों ने सिर्फ वही कार्यकाल देखा, गोल्डन पीरियड देखा ट्रेडिंग मार्केट का, कि कहीं भी पैसा डाल दिया और आपको 5% 10% टर्न इजीली मिल गया। लेकिन वो कार्यकाल तब था जब बहुत बड़ा क्राइसिस पूरे विश्व में आया था कोविड को लेकर। हमेशा ऐसा नहीं होता है
और इसी की वजह है जिसकी वजह से अब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप क्या है, अब आप मार्केट सर्वाइव नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि मार्केट 2 महीने अच्छा रिटर्न देती है, तीसरे महीने फिर गिर जाती है। 3 महीने अच्छा रिटर्न देती है, फिर 2 महीने गिर जाती है। तो ये सारी चीजें मार्केट में ऐसे ही ट्रेंड चलता है। अगर आप कमजोर दिल वाले हैं, आपका बार-बार बीपी बढ़ जा रहा है इन सब दिक्कतों की वजह से, तो आप इससे दूर रहें। आप कहीं सेफ जोन ढूंढें, फिक्स डिपॉजिट, आरडी, म्यूचुअल फंड्स इस टाइप के इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड देखें, ठीक है? आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कई सारे स्मॉल कैप में देखें। उन स्मॉल कैप में देखें जो बहुत सारे डाइवर्सिफाइड में इन्वेस्ट करते हैं। उसमें थोड़ा-सा ईज़ी होता है पैसा कमाना, कम रिटर्न मिलता है लेकिन आसानी से मिल जाता है उसमें। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, आप इस मार्केट से थोड़ा दूर रहें फिर। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि आपको एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है। मैंने आपको बिल्कुल मार्केट बिल्कुल क्लियर कर दिया, आपको समझा दिया कि इसमें क्या करना है। मार्केट इसी तरीके से परफॉर्म करता है और ऐसे ही चलता है। जो व्यक्ति इस बात को समझ गया, वो इसमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी उसकी, और जो नहीं समझा, वो निकल ले। बहुत अच्छा है, क्योंकि बाद में मार्केट और टूटेगा, तब आप निकलेंगे तो आपका सारा कैपिटल खत्म हो चुका होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, आप ये क्राइसिस झेल सकते हैं, तभी आप मार्केट में रुकें। अगर अदरवाइज वरना इस मार्केट से एग्जिट कर जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आपने एग्जिट नहीं करा है, तो फिर भविष्य में आपको दिक्कत होगी। तो आप समझ लीजिए कि आप कौन से खिलाड़ी हैं, लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं, शॉर्ट टर्म खिलाड़ी हैं। आप ये सारी दिक्कतें झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते। अगर आपका बीपी इन चीजों की वजह से बढ़ रहा है, टेंशन, हेडेक हो रहा है आपको रातों की नींद उड़ जा रही है रिटर्न ना आने की वजह से, तो आप इससे दूर रहें। यही आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और देखिए एक चीज बता दूं, किसी भी तरह का कर्जा लेकर इस मार्केट में पैसा ना लगाएं आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने पैसा लगाया कहीं से उधार पानी लेके, तो आपको ये मार्केट रिटर्न नहीं देगा। ये मेरी गारंटी है आपको। बहुत सारे लोग इसमें पैसा लगाते हैं इस तरीके से, वो बेचारे डूब जाते हैं। इससे आप इस टाइप के रिटर्न की अपेक्षा ना करें। आप इसको सैलरी समझ के रिटर्न की अपेक्षा ना करें। ये सैलरी से बहुत बम्पर हो सकती है, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बन सकती कभी भी। क्यों? क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। ठीक है? यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा था, यही बात आपको दिखाना चाह रहा था। मैंने आपको पूरा डाटा वाइज़ बता दिया आपको। अब आप समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। फिलहाल फ्यूचर के प्रोडक्शन से दूर रहें, इस तरह के भ्रामक प्रचारों से दूर रहें, अपना दिमाग लगाएँ, अपने पास डाटा लिखें। देखिए लिखने की, पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप डाटा लिखते रहेंगे ना, मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता दूँ, जब मैंने ये शेयर मार्केट शुरू किया था, आपको बताऊँ, क्योंकि आपको पता है 7-8 हज़ार स्टॉक हैं इस समय शेयर मार्केट में, जो लिस्टेड है एनएसई, बीएसई पे। अब आप कहाँ से डाटा रखेंगे उसका, ठीक है? कहाँ से सोचेंगे? तो मैं क्या करता था, मैं एक डायरी बनाए रखी थी मैंने अपनी। उस डायरी में मैं शेयर नोट करता था कि मुझे कौन-कौन से शेयर लेने हैं, इन फ्यूचर इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया है, लास्ट ईयर इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिया, उस टाइप से मैं डाटा बना के रखता था। फिर जब मुझे स्टॉक बाय करना होता था या सेल करना होता, तो मैं उसी डाटा के अनुरूप उसको वो करता था। ऐसे ही आप भी बनाएँ। आप भी लिखने की और पढ़ने की आदत डालें। अगर लिखने पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए कोई भी व्यक्ति पैसे वाला नहीं बनता है जब तक वो पढ़ना नहीं जानता है। उसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जीवन जिंदगी भर सिखाता है आपको। हर कदम आपको, हर स्टेप कुछ ना कुछ नया तजुर्बा मिलता है। बस समझदार व्यक्ति वो है जो उस ठोकर से, उस तजुर्बे से कुछ सीख ले और अपने दिशा में बदलाव कर सके। चलते सब हैं, लेकिन सही दिशा में जो व्यक्ति चलता है, वही सफलता हासिल करता है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। आज वैसे भी शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएँ, और अपने गुरुओं का मान रखें, गुरु के बताए हुए दिशा पे चलें। दिशा में चलना बहुत ज़रूरी है। दिशाहीन रहेंगे, तो हमेशा सफलता से दूर रहेंगे। सफलता पे चलना है, सफलता की कुंजी यही है कि उसी दिशा में चलें जहाँ सफलता मिलती है। ठीक है? उसके लिए आपको अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।